नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे 3 T20 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम ऑलरेडी इस श्रृंखला में 2 मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली है। इस श्रृंखला में आज भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम मैच खेला गया पेलेकेले स्टेडियम में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का श्रीलंका के कप्तान चरिथा श्रीलंका ने किया। श्रीलंका की प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया गया, जिसमें शंका की जगह पे विक्रमासिंघे को शामिल किया गया, जबकि भारतीय टीम में 4 बदलाव किए गए। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह को रेस्ट दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। और उनकी जगह पे शुभमन गिल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और खलील अहमद को शामिल किया गया है। ये आप यहाँ पे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को देख सकते हैं। भारतीय पारी की शुरुआत जायसवाल और शुभमन गिल ने की। भारत की शुरुआत खराब रही और मैच के दूसरे ही ओवर में टिक्साना ने जायसवाल को LBW आउट कर दिया। जायसवाल ने 9 गेंदों में 10 रनों का योगदान दिया। जायसवाल के आउट होने के बाद संजू सैमसन क्रीज पे आए और वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरी ही गेंद पे 4 गेंदों पर बिना खाता खोले 0 के स्कोर पे कैच आउट हो गए। उन्हें विक्रमासिंघे ने हसरंगा के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारत ने 3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे 13 रन बना लिए थे। सैमसन के आउट होने के बाद रिंकू सिंह क्रीज पे आए। आज उन्हें बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया, लेकिन रिंकू सिंह भी कुछ खास नहीं कर पाए और चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर कैच आउट हो गए। रिंकू सिंह को महेश टिक्साना ने पथिराना के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिंकू सिंह ने 2 गेंदों में 1 रनों का योगदान दिया। रिंकू सिंह के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पे आए, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए। 6वें ओवर में 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव के विकेट असिथा फर्नांडो ने लिया। असिथा फर्नांडो ने उन्हें हसरंगा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पे आए और भारत ने 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे 30 रन बना लिए थे। शिवम दुबे भी कुछ खास नहीं कर पाए और 9वें ओवर में 14 गेंदों में 13 रन बनाकर कैच आउट हो गए। शिवम दुबे का विकेट रमेश मेंडिस ने लिया। रमेश मेंडिस ने शिवम दुबे को कौशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे के आउट होने के बाद रियान पराग क्रीज पे आए। भारत ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पे 59 रन बना लिए और भारतीय टीम संघर्ष करती नज़र आ रही थी। और उसके बाद शुभमन गिल और रियान पराग ने 50 रनों की साझेदारी करके भारत को कुछ अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश की। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे 102 रन हो गया। उसके बाद 16वां ओवर हसरंगा लेकर आए और ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को कौशल मेंडिस के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। शुभमन गिल ने 37 गेंद में 39 रनों की जुझारू पारी खेली। शुभमन गिल के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर क्रीज पे आए और अपने 16वें ओवर में ही हसरंगा ने रियान पराग को आउट करवाकर भारत को एक और झटका दिया। रियान पराग ने 18 गेंदों में 26 रनों की तेज तरार पारी खेली। रियान पराग को हसरंगा ने रमेश मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। हसरंगा ने एक ही ओवर में दोनों सेट बैट्समैन को आउट करके भारत की आशाओं पर पानी फेर दिया। रियान पराग के आउट होने के बाद रवि बिश्नोई क्रीज पे आए और भारत ने 16 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पे 105 रन बना लिए। श्रीलंका की ओर से 20वां ओवर महेश टिक्साना लेकर आए और 20वें ओवर के 5वीं गेंद पर
वाशिंगटन सुंदर को बोल्ड आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर ने 18 गेंद में तेज तर्रार 25 रनों की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज अंतिम गेंद खेलने क्रीज पे आए और रन आउट हो गए और फाइनली भारत ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पे 137 रन बना लिए। यानी श्रीलंका को जीत के लिए 138 रनों का लक्ष्य मिला। श्रीलंका के पास मैच जीतने के लिए ये आखिरी मौका था। यहाँ आप चार्ट के माध्यम से भी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए रन, उनके द्वारा की गई पार्टनरशिप और श्रीलंका बॉलरों के द्वारा की गई बॉलिंग का विश्लेषण आप देख सकते हैं। जायसवाल ने 10 रनों का योगदान दिया, गिल ने 39 रनों का योगदान दिया, सैमसन खाता भी नहीं खोल सके रिंकू सिंह ने 1 रन का योगदान दिया, सूर्य कुमार यादव ने 8 रन बनाए, शिवम दुबे ने 13 रन बनाए, रियान पराग ने 26 रनों की पारी खेली, वाशिंगटन सुंदर ने 25 रनों की पारी खेली, रवि बिश्नोई 8 रन बनाए, सिराज ने कोई रन नहीं बनाया। चमेंडू विक्रमसिंघे ने 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। महेश तीक्ष्ण ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। असिता फलाना ने 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। रमेश मेंडिस ने 3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। वनेंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कमेंडो मेंडिस ने 3 ओवर में 24 रन देकर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह भारतीय बैट्समैन द्वारा की गई पार्टनरशिप को भी आप एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं जो आपके सामने अवेलेबल है। यह भारतीय विकेट जो गिरी है उसका डेटा आप देख सकते हैं। 11 पे पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, 12 पे सैमसन के रूप में गिरा, तीसरा विकेट भारत का 14 रन पे रिंकू सिंह के रूप में गिरा, चौथा विकेट सूर्य कुमार यादव के रूप में 30 पे गिरा, 5वां विकेट शिवम दुबे के रूप में 48 रनों पे गिरा, 6ठा विकेट शुभमन गिल के रूप में 102 पे गिरा, 7वां विकेट रियान पराग के रूप में 105 पे गिरा, 8वां विकेट वाशिंगटन सुंदर के रूप में 137 पे गिरा और 137 में भारत ने अपना 9वां विकेट भी खोया 137 रनों के स्कोर पे। थोड़ी ही देर बाद श्रीलंका की पारी शुरुआत हुई। श्रीलंका की पारी की शुरुआत पाथम निशंका और कौशल मेंडिस ने की। आज दोनों ने बहुत ही संभल कर खेलते हुए 6 ओवर में बिना विकेट खोए श्रीलंका का स्कोर 35 पे पहुंचा दिया। इन दोनों ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी की। श्रीलंका ने 8 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन बना लिए थे। भारतीय पारी का 9वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए और रवि बिश्नोई ने पाथम निशंका को आउट किया। पाथम निशंका ने 27 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया। पाथम निशंका को रवि बिश्नोई ने रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। निशंका के आउट होने के बाद कौशल परेरा क्रीज पे आए। श्रीलंका ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 61 रन बना लिए थे और एक अच्छी स्थिति में दिख रही थी। एक समय श्रीलंका को 54 गेंदों में 64 रनों की आवश्यकता थी और श्रीलंका का मात्र 1 ही विकेट ऐसा गिरा था। ऐसा लग रहा था मानो श्रीलंका आसानी से यह मैच जीत जाएगी। भारतीय पारी का 16वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आए और अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारत के लिए खतरनाक दिख रहे कौशल मेंडिस को LBW आउट कर दिया। कौशल मेंडिस ने 41 गेंद में 43 रनों का योगदान दिया। कौशल मेंडिस के आउट होने के बाद वनेंदु हसरंगा क्रीज पे आए और भारतीय पारी का 17वां ओवर वाशिंगटन सुंदर लेकर आए और अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर हसरंगा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। हसरंगा ने 4 गेंदों में 3 रनों का योगदान दिया। हसरंगा के आउट होने के बाद चरिथा असलंका क्रीज पे आए और अपनी अगली ही गेंद पर चरिथा असलंका को सैमसन के हाथों शून्य पर कैच आउट करवा दिया। यानी लगातार 2 गेंदों पर सुंदर ने श्रीलंका को 2 झटके दिए और श्रीलंका की आशाओं पर पानी फेर दिया और सुंदर हैट्रिक पे थे। श्रीलंका के आउट होने के बाद रमेश मेंडिस क्रीज पे आए लेकिन सुंदर का हैट्रिक पूरा ना हो सका। 18 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पे 129 रन बना लिए थे। यानी कि अंतिम 2 ओवर में श्रीलंका को मात्र 9 रनों की आवश्यकता थी। ऐसा लगा था श्रीलंका आसानी से यह मैच जीत जाएगी। भारतीय पारी की ओर से 19वां ओवर रिंकू सिंह लेकर आए और ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारत के लिए सिर दर्द बन चुके श्रीलंका की आखिरी उम्मीद कौशल मेंडिस को कॉट एंड बोल्ड आउट कर दिया।
कौशल परेरा ने 34 गेंदों में 46 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन श्रीलंका को जीत नहीं दिला पाए। कौशल परेरा के आउट होने के बाद कमेंडू मेंडिस क्रीज पे आए और 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने रमेश मेंडिस को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिंकू सिंह ने अपने एक ही ओवर में 2 ओवर लेकर श्रीलंका की बची खुची आशाओं पर पानी फेर दिया। 19 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे 132 रन हो गया, यानी अंतिम ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 6 रनों की आवश्यकता थी। भारत की ओर से फाइनल ओवर करने सूर्य कुमार यादव आए और सूर्या ने अपने ओवर के दूसरी ही गेंद पर कमेंडू मेंडिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। कमेंडू मेंडिस ने 3 गेंदों में 1 रनों का योगदान दिया। कमेंडू मेंडिस के आउट होने के बाद महेश टिक्साना क्रीज पे आए और अगली ही गेंद पर वो आउट हो गए। महेश टिक्साना को सैमसन ने कैच आउट करवा दिया। महेश टिक्साना एक गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लेकर सूर्य ने श्रीलंका की बची खुची आशा भी खत्म कर दी। अब श्रीलंका को 3 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता थी। महेश टिक्साना के आउट होने के बाद असिता फर्नांडो क्रीज पे आए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। अब श्रीलंका को अंतिम 2 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता थी। 5वीं गेंद पर विक्रमासिंघे ने 2 रन लिया, यानी अब फाइनल बॉल पर श्रीलंका को 3 रनों की आवश्यकता थी और विक्रमासिंघे ने आखिरी बॉल पर 2 रन ले लिया। इस तरह से मैच टाई हो गया, यानी इस मैच का फैसला अब सुपर ओवर में होगा। श्रीलंका की ओर से प्रथम निशंका ने 26 रन, कौशल मेंडिस ने 43 रन, कौशल परेरा ने 46 रन, वनिंदु हसरंगा ने 3 रन, चरिता हसरंगा 0, रमेश मेंडिस ने 3 रन, कमेंडू मेंडिस ने 1 रन, चमेंडू विक्रमासिंघे ने 4 रन, महेश टिक्साना ने 0 रन और असिता फर्नांडो ने 1 रनों का योगदान दिया। खलील अहमद ने 3 ओवर में 28 रन दिए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर में 11 रन दिए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 23 रन दिए, उन्हें 2 सफलता मिली। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 सफलता हासिल की। रेयान पराग ने 4 ओवर में 27 रन देकर कोई सफलता हासिल नहीं की। रिंकू सिंह ने 1 ओवर में 3 रन देकर 2 सफलता हासिल की। सूर्य कुमार यादव ने 1 ओवर में 5 रन देकर 2 सफलताएँ प्राप्त की। श्रीलंका का पहला स्कोर 58 पे प्रथम निशंका के रूप में गिरा, दूसरा विकेट 110 पे कौशल मेंडिस के रूप में गिरा, तीसरा विकेट 117 पे वनिंदु हसरंगा के रूप में गिरा, चौथा विकेट 117 पे चरिता हसरंगा के रूप में गिरा, पाँचवा विकेट 129 पे कौशल परेरा के रूप में गिरा, छठा विकेट 132 पे रमेश मेंडिस के रूप में गिरा, सातवां विकेट 132 पे कमेंडू मेंडिस के रूप में गिरा, आठवां विकेट 132 पे महेश टिक्साना के रूप में गिरा। यह श्रीलंकन बैट्समैन द्वारा की गई पार्टनरशिप को आप देख सकते हैं। इसमें 2 बड़ी पार्टनरशिप थी, उसके बाद कोई भी बड़ी पार्टनरशिप को नहीं बना पाए, जो उनकी हार का मुख्य कारण बना। श्रीलंका की ओर से सुपर ओवर खेलने कौशल परेरा और कौशल मेंडिस आए और भारत की ओर से सुपर ओवर करने वाशिंगटन सुंदर आए। वाशिंगटन सुंदर ने पहली गेंद वाइड डाली, अगली ही गेंद पर कौशल मेंडिस ने 1 रन लिया और उसकी अगली ही गेंद पर सुंदर ने कौशल परेरा को आउट कर दिया और उसकी अगली ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने प्रथम निशंका को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर सुंदर ने श्रीलंका के सुपर ओवर की भी पारी की समाप्ति कर दी, यानी सुपर ओवर में जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता थी। भारत की ओर से सुपर ओवर खेलने शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव आए, जबकि श्रीलंका की ओर से बॉलिंग का जिम्मा महेश टिक्साना को मिला। टिक्साना की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी और श्रीलंका की तीनों ही T20 में बुरी तरीके से हार हुई और श्रीलंका की टीम तीनों मैचों में बुरी तरीके से आखिरी क्षणों में कोलैप्स हुई है, जिसे मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा। ये आप चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि ये किस तरीके से श्रीलंका की पारी कोलैप्स हुई है। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट T20 में 30 रन पे 9 विकेट 6 ओवर में, दूसरे T20 में 31 पे 7 विकेट 5 ओवर में और तीसरे T20 में 22 पे 7 विकेट 4.2 ओवर में उन्होंने खो दिए, जो उनकी हार का मुख्य कारण था।
T20 में सबसे अधिक हार सुपर ओवर को मिला के किस टीम की हुई, आप उसका आंकड़ा भी देख सकते हैं। ये सुपर ओवर में कुछ जीत के आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस टीम के अगेंस्ट कैसे कैसे जीत हासिल की है। ये भारतीय स्पिनर द्वारा ली गई मोस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड्स है। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड का आप आंकड़ा देख सकते हैं। थर्ड T20 में श्रीलंका को हराकर भारत ने यह सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है और भारतीय बल्लेबाजों ने या भारतीय टीम ने सनत जयसूर्या के उस बयान को गलत साबित कर दिया। सनत जयसूर्या ने सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही एक बयान दिया था कि इस बार ना ही विराट कोहली है, ना ही रोहित शर्मा है, ना ही जडेजा, ना ही बुमराह है। ऐसे में श्रीलंका की टीम के पास ये सीरीज जीतने का और भारतीय टीम पर दबाव बनाने का अच्छा मौका है, लेकिन हमारे भारतीय प्लेयरों ने इसको पूरी तरीके से गलत साबित किया है और श्रीलंका को क्लीन स्वीप कर दिया है। तो वेल डन टीम इंडिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ODI सीरीज। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आपके लिए मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक यू।